तो स्वागत है बच्चों आपका इस YouTube चैनल के ऊपर। तो आज का क्वेश्चन नंबर 5 है 3.2 एक्सरसाइज का। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो बेटा कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो हाफ जो है पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी जो लेंथ है बेटा 4 मीटर मोर है, 4 मीटर बेटा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी देन इट्स विड्थ, जितनी उसकी विड्थ है वो इतनी इज 36 मीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, तो जो गार्डन है उसके डायमेंशंस जो है बेटा वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन आई थिंक पता चल गया होगा आपको क्या फाइंड आउट करने हैं बेटा, इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो फाइंड आउट करनी है इसकी। ठीक है जी, तो जो 36 दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा, पेरीमीटर दे रखा है रेक्टेंगुलर गार्डन का। ठीक है जी, तो इसमें लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले बेटा हमें करना क्या है कि मान लेना है लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, लेंथ जो है मान लेते हैं कि बेटा वो x है। इसी तरीके से मान लेते हैं कि जो ब्रेड्थ है ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वो मान लेते हैं y है। अब क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी ब्रेड्थ से। ठीक है, जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। मतलब जो लेंथ है x है वो किसके बराबर आ जाएगा, जितनी इसकी ब्रेड्थ होगी कितनी है y, उसमें क्या ऐड कर देंगे हम 4। ठीक है जी, होप कि आपको क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है सेकंड कंडीशन क्या कह रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, सॉरी बेटा डायमेंशन दे रखी है। डायमेंशन का मतलब है दोनों को जोड़ करके, एक्स और वाई को जोड़ करके जो है वो हमारे पास जो आंसर आता है वो किसके बराबर होगा बेटा, 36 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से बेटा हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आ चुकी हैं। ठीक है जी, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, y दूसरी साइड ले जाता हूँ तो क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब बेटा इसमें वैसे बोला तो नहीं है ग्राफिकली, बट लेकिन सारे का सारा जो भी बेटा यहाँ पर क्वेश्चंस है, जो भी मटेरियल है सारे का सारा ग्राफिकली ही जो है रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस इक्वेशन को भी हम बेटा ग्राफिकली ही सोल्व करेंगे। तो चलिए आइए फटाफट जरा हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं ग्राफिकली, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है जी, तो बाकी वैल्यू बेटा आपके हाथ में रहेगी, छोटी छोटी वैल्यू जो है चूज़ करनी है ताकि आंसर भी हमारा उतना ही आए ग्राफ के ऊपर जो आसानी से बन जाए। ठीक है जी, लेट्स से बेटा हम मान लेते हैं कि y की वैल्यू सबसे पहले हम 0 रख लेते हैं। यहाँ पर y 0 आएगा तो x कितना आ जाएगा, 4। ठीक है जी, अब उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू रहेगी मान लेते हैं कि x की वैल्यू जो है मेरे सॉरी y की वैल्यू जो है मैं यहाँ पर 2 पुट कर लेता हूँ। जब 1 पुट कर लिया, y रखा 1 तो यहाँ पर चला जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा x की वैल्यू 5। ठीक है जी, x प्लस 36। अब ये इसमें वैल्यू जो है पुट कर लेते हैं, x ये है और y ये है। तो इस हिसाब से वैल्यू रखनी है ताकि जो है हमारे पास मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आए। ठीक है जी, मिनिमम से मिनिमम जो है वैल्यू मेरे पास आ जाए। तो लेट्स से मान लेते हैं कि अगर मेरे पास जो है वैल्यू x की, अगर मैं मान लो y की वैल्यू x की रख लेते हैं, इस बार x की वैल्यू मान लेते हैं 0 है तो y सीधा कितना आ जाएगा बेटा, 36 आ जाएगा। y कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है जी, अगर मान लो कि y की वैल्यू जो है मैं मान लेते हैं कि y की वैल्यू कुछ भी रख लो, y की x की वैल्यू कुछ भी रख लो, मान लेते हैं कि 16 रख ली वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू अगर 16 है तो 16 जो है इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 20। कितना आ जाएगा, 20। तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब इसे जो है मुझे किस पर अपलोड करना, ग्राफ पर। तो ग्राफ तो अब तुम लोगों को आता ही होगा बनाना। ठीक है, तो वैसे मैं रफली बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है जी, तो y मेरे पास जो मैक्सिमम 36 है तो कुछ इस तरीके से बना लूँगा। नेगेटिव नंबर तो मेरे पास है ही नहीं है, तो थोड़ा सा मैं इस तरीके से ऐसे छोटा करके ग्राफ बना लेता हूँ इसका। तो 5 का डिफरेंस रख लेता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5, 10, 15, 20, 25, 30।
इसी तरीके से 5 5 के साइड भी कर लेता हूँ। तो जे वाली चीज़ जो होती है बेटा एक्स एक्सिस है और जे वाली इस तरीके से है, जे मेरे पास वाई एक्सिस है। तो 5 10 15 20 25 30 35। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम प्लॉट कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन को। तो x 4 है, y 0 है बेटा। तो x मेरा कितना है बेटा 4 है और y 0 है। x मेरा 4 है, y कितना है 0 है। ठीक है जी। तो x 0 है और y कितना है बेटा मेरे पास 4 है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो आपको बेटा पॉइंट देखना है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। x 4 है, ये आ जाएगा y 0 है, लाइक दिस। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है 0.5 और 1, x 5 है, y कितना है बेटा 1 है। तो 1 यहाँ कहीं आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसे ऐसे। इन दोनों पॉइंट को क्या कर लेना है बेटा ज्वाइन कर लेना, स्केल की हेल्प से ही ज्वाइन करना है, ऐसे नहीं ज्वाइन करना। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आगे की तरफ ले जाता हूँ मैं। ठीक है जी। तो ये आगे मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से जे वाली इक्वेशन देख लेते हैं। x मेरे पास 0 है, y जो है 36 है। x 0 है, y 36 इस तरफ है, यहाँ पर आ जाएगा y 36 0 36। ठीक है जी। नेक्स्ट है x 16 है, 16 जहाँ पर आ जाएगा और y जो है 20 है। ये 20 जो है बिल्कुल अगर देखूँ तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 20। अब इन दोनों पॉइंट को भी क्या कर लेता हूँ मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो स्केल की हेल्प से ही ज्वाइन करना आपने, ऐसे नहीं ज्वाइन करना, अदरवाइज आंसर जो आपका फिर गलत आ जाएगा ऐसे। ठीक है। अब ये जो दोनों पॉइंट यहाँ पर मीट कर रहे हैं, ये वाला जी यहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर पॉइंट मीट कर रहे हैं। कहाँ पर है बेटा, ये देखो, एक तो ये 20 की लाइन के ऊपर है और एक ये थोड़ा सा आगे आगे इसके ऊपर 16 है लगभग। ठीक है। तो ये x की तरफ कितना आ गया 16 है, जो y की तरफ कितना है 20 है। तो 16 20। तो लो जी हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ आ चुकी है। तो लेंथ हमने कितनी मान ली है बेटा x, तो लेंथ मान लिया है बेटा x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा 16 और ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है बेटा y यहाँ पर माना हमने 20। 16 20 आंसर आ गया बेटा। ये आगे डायमेंशन इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है जी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।